हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हमारे लिए हर एक लेवल पे इंपॉर्टेंट है, क्लास+1, क्लास+2 एज वेल एज कंपटीशन। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लेवल्स। किसी भी लेवल पे इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड ये हम रूटीन लाइफ में भी बहुत बार यूज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है हाइब्रिड स्पीसीज बनाना। हाइब्रिड स्पीसीज का मतलब है दो अलग अलग स्पीसीज को हमने इंटरमिक्स कर दिया, जिससे कि हमें एक बेटर प्रॉपर्टी वाली स्पीसीज मिल जाए, और बेटर प्रॉपर्टी वाली स्पीसीज हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। अब हम इसी कंसेप्ट को केमिकल बॉन्डिंग में अप्लाई करते हैं। जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल से भी बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं, अगर हम उनकी बॉन्डिंग करवाते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसलिए हम केमिकल बॉन्डिंग में यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग होती है और यहां से हमें मिलती है डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की नीड हमें केमिकल बॉन्डिंग में क्यों पड़ी। वीबीटी की स्टेटमेंट, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए दी गई थी, इसमें एक स्टेटमेंट है दैट ओवरलैप ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। सिंपल स्टेटमेंट है कि जब हम एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसके अंदर जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड फॉर्म करवा सकता है। एग्जाम्पल के लिए दिस इज F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल्स में देखिए कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p5, तो इसके पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1। तो ये दूसरे फ्लोरीन के सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के लिए यूज करेगा, और यहाँ पर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। वन अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन्स मोनोवैलेंट। सेकेंड हम एग्जाम्पल देखते हैं O2 के लिए। O2 में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं। इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ में मिलकर दो ही और बॉन्ड फॉर्म करवा सकता है। इट मीन्स इट इज डाइवैलेंट। नेक्स्ट N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखते हैं। N2 में आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये तीन बॉन्ड फॉर्म करवा सकता है। तो तीन बॉन्ड, चाहे वो सेम टाइप ऑफ एटम चाहे वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म करवाए, बट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स आर ऑलवेज 3। तो यहाँ से इजीली हम इस स्टेटमेंट को फेवर करवा सकते हैं दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल दीज मॉलिक्यूल्स। अब यही हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कार्बन में बॉन्डिंग करवाना चाहें, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है CH4, इसमें अगर बॉन्डिंग करवाना चाहें तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p2। इसके पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे कॉन्फ़िगरेशन में, सिर्फ दो। तो यहाँ पर तो इट शुड बी डाइवैलेंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। इट मीन्स 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है वो सब के सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये कैसे पॉसिबल होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन को जिसमें हमने ऑफबाउ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराई है, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहाँ से करवाते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा है। एक्साइटेशन मीन्स शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किससे किस में हो जाएगी, 2s से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर आ जाएगा 2p में। तो यहाँ से हमें अब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हमें मिलेगा 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इस एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हमें मिल चुके हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे फॉर बॉन्डिंग, बट एज सच क्या हम इन ऑर्बिटल्स को यूज कर सकते हैं फॉर बॉन्डिंग। देखिए एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2s में है, बाकी तीनों इलेक्ट्रॉन 2p में है। बॉन्डिंग होनी है हाइड्रोजन के साथ में, तो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग होने के लिए तीनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इनकी एनर्जी सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ये है इन सबकी शेप अलग है और 2s और 2p की एनर्जी भी अलग है। तो यहाँ पर हम करवाते हैं एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन।
ताकि हमें सेम एनर्जी और सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स मिल जाएं जो आगे फर्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो इन चारों की होती है इंटरमिक्सिंग एंड दैट इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर ये चारों इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 1s और 3p मिक्सिंग की वजह से हम इसे बोल देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इन चारों की मिक्सिंग होने के बाद में हमें इक्वल नंबर ऑफ, जितनी हमने मिक्सिंग करवाई हैं उतने ही इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। अगर हमने 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कराई है तो हम 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाएंगे। तो ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। अब क्योंकि ऊपर हमारे पास में इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जिनकी इंटरमिक्सिंग हुई है उनके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहां पर भी क्या होगा, इन सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं टू गेट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप, और यहां पर इन ऑर्बिटल्स को बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट बॉन्डिंग में। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप हमेशा आपने इसी तरह से शो करनी है, जिसमें एक लोब बड़ी और दूसरी लोब छोटी शो की जाती है, और यहाँ पर जो बड़ी लोब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी में रहेगी। ये हो गई शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नेक्स्ट स्टेप में अपने आप को अरेंज करवा देते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्री में, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन अरेंज देमसेल्फ इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चारों ऑर्बिटल्स को इस तरह से अरेंज करवाना है। ये आपके पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनके लिए ये एक 3D ज्योमेट्री बन जाएगी। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हमने शो कर दिया। तो अब आप ये देखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यहीं से डिसाइड हो चुकी है। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रली ये अरेंज होकर अपने आप को डेफिनेट ज्योमेट्री दे देंगे। अब हम इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग करवाते हैं विद सराउंडिंग एटम। हम देखते हैं हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो कहाँ प्रेजेंट है, 1s में, और 1s की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। तो इस तरह से स्फेरिकल शेप वाले s की हमने ओवरलैपिंग दिखानी है विद ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो ये आपके पास में हो गई है बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमें मिल जाता है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऑफ CH4, जिसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी 109.5 डिग्री। तो देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या करवाया है। सबसे पहला स्टेप, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वी हैव टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एटम। जितने बॉन्ड्स बनाने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन का हमने एक्साइटेशन करवाना है। सेकेंड स्टेप में होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं वो होंगे डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के, लेकिन आफ्टर इंटरमिक्सिंग हमें मिलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी शेप बिल्कुल आइडेंटिकल होगी एंड दे हैव इक्वल एनर्जी। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री में जाने के बाद में हम फाइनली सराउंडिंग एटम के साथ में करवा देते हैं उनकी ओवरलैपिंग, जिससे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मच लार्जर देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, इसलिए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पर देखिए 1s और 3p ने पार्टिसिपेशन किया है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बन गया है sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम हैविंग नियरली सिमिलर एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। न्यू ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनके लिए एनर्जी बिल्कुल सेम और शेप बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिस इज डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि इसको हम विद एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ में इसे डिस्कस करेंगे। एग्जांपल लिया है BeCl2। करते हैं स्टार्ट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम और आयन हैविंग सिमिलर और नियरली सेम एनर्जी गेट हाइब्रिडाइज्ड। यहां से देखिए बेरिलियम के पास में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p0।
यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है वो है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितने भी सबशेल ऑर्बिटल होंगे दे कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। 2s और 2p एज इट इज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, देखिए, लेकिन क्योंकि 2s अभी पूरा भरा हुआ और p के पास में अभी बिल्कुल खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन कराना होता है, फर्स्ट स्टेप में होता है एक्साइटेशन, ताकि हमें उतने ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएं जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे बॉन्डिंग के लिए, बिकॉज इसने 2 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड करना है। तो एक्साइटेड स्टेट में हम 2s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा देते हैं 2p में, ताकि हमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाए। यहां से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये अब आगे का पार्टिसिपेट करेगा इन हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कर रहे हैं बेरिलियम के। यहां से देखिए 2s और 2p ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो हमें 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। ये मिल गए हमें 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर ये हो गया है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 2s एंड 2p टू गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी आपने बनाने हैं उनकी शेप बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए एंड दे हैव इक्वल एनर्जी। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 1 लोब लार्जर देन द अदर। ये स्ट्रक्चर है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, हमेशा बड़ी लोब और एक छोटी लोब होगी। बड़ी लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए जो आपने इलेक्ट्रॉन शो करना है वो हमेशा बड़ी लोब में शो करना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटम। अब आप यहां से देखिए, हमने जब हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट किया था तब भी हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन हो ही इसलिए रहा है, एक तो ये ज्योमेट्री डिसाइड करेगा और दूसरा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्ज इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बॉन्डेड एटम डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। अब आप यहां से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखिए कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1s एंड 1p, मतलब एक s और एक p पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोल देंगे, दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की टाइप डिसाइड होती है by the orbitals participating in hybridization. Next point, the hybrid orbitals are directed in space in some preferred directions so to have stable arrangement and giving suitable geometry to the molecule. अब देखिए BeCl2 के केस में बेरिलियम में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। अब ये जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये अपने आप को एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज कर देते हैं, जिससे मॉलिक्यूल को मैक्सिमम स्टेबिलिटी और जो उनकी सराउंडिंग में एटम प्रेजेंट होगा उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। तो बेरिलियम के लिए सबसे सुटेबल अरेंजमेंट बन जाएगा लीनियर, बिकॉज यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180। तो अभी हम यहां से देखते हैं ये बेरिलियम के दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ने अपने आप को 180 के ऊपर अरेंज कर लिया है। यहां से हमें मिल गई ज्योमेट्री, और अब फाइनल स्टेप में क्या होता है, हमें बनाने हैं बॉन्ड। तो लास्ट पॉइंट देखिए इसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो अब यहां से देखते हैं, सबसे पहले तो हम यहां पर ओवरलैपिंग कराएंगे। देखो ओवरलैपिंग किसके साथ में होनी है, Cl के उस ऑर्बिटल के साथ में जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो Cl का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास में, 3p5। तो यहाँ आप p की शेप बनाएंगे, p की शेप होती है डम्बल शेप। तो ये हमारे पास में आ गया डम्बल, एक आ गया एक क्लोरीन के लिए और दूसरा डम्बल हम इधर बनाएंगे, वो आ जाएगा दूसरे क्लोरीन के लिए। इनकी लोब्स इक्वल साइज की होती है। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, इन दोनों में यही डिफरेंस होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बहुत ही छोटी होती है, दैट कैन बी इग्नोर्ड इन द डायग्राम, लेकिन p ऑर्बिटल की दोनों लोब्स बिल्कुल इक्वल साइज की होंगी। तो ये हमारे पास आ गया दूसरे क्लोरीन के लिए। तो इससे हम दिखा सकते हैं BeCl2 की ज्योमेट्री कैसी बनेगी, BeCl2 की ज्योमेट्री बन जाएगी लीनियर। ये जो 2 बॉन्ड फॉर्म हुए हैं बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, ये दोनों बनेंगे सिग्मा बॉन्ड। इनमें क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है तो ये सिग्मा बनाएंगे। और मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है तो वो हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड से बनेगा।
दैट वी विल डिस्कस लेटर। जब हम एल्कीन या एल्काइन का कोई एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से होगी। तो ये है आपके पास में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक इस एग्जाम्पल के साथ में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, you can ask me in comment section. See you in next video.